आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल 2 श्लोकों के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल शब्दों में हमने जाना कि आत्मरुचि जागृत हुई है या नहीं हुई है, इसका एक पैमाना अपन को आचार्य भगवंत ने दिया। और आचार्य भगवंत ने यह बताया कि हम कितना चल चुके हैं और कितना चलना अभी बाकी है। ये थर्मामीटर हमारे पास में दे दिया। उस थर्मामीटर के माध्यम से यथा यथा समायाति संवितो तत्व मुत्तमम तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि, इस कारिका के माध्यम से और इसी के पाठांतर यानी उसको आगे पीछे करके फिर से दूसरी कारिका में और बताया कि जब ऊपरी भूमिका में पहुंच जाते हैं तो वहां पर सामने विषय उपलब्ध हैं, सुलभ हैं, लेकिन फिर भी ध्यान साधक का उधर नहीं जाता है। तो प्रारंभिक भूमिका में हम बचें उन साधनों से जिनके माध्यम से हमारे भीतर में विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पंचेंद्रिय का विषय चलायमान हो जाता है, उन पंचेंद्रियां चलायमान इंद्रिय चलायमान हो जाती है, उनसे बचेंगे तब ही जो है हर कोई जो है रस्से के ऊपर चलना नहीं जानता है। रस्सी पर चलते हैं ना तो हर कोई नहीं चल सकता है, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तब वो आसानी से चल लेता है। अभ्यास की जरूरत, संविति अनुभव हमारे होती है, हमारे में संविति होती है, तभी इन बातों के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म में भी 2 तरह की धाराएं प्राचीन काल से चली आ रही है। एक भगवान महावीर की परंपरा है तो दूसरी ओर बुद्ध की परंपरा। जो बौद्ध धर्म अनुयायी रहते हैं वे बुद्ध की परंपरा वाले मानने वाले, वे शरीर और मन इसी के माध्यम से अपनी पूर्णता मान लेते हैं। उनका आत्मा की ओर कोई दृष्टि ही नहीं जाती। वे मात्र विपස්සना ध्यान जो है उन्हीं के यहाँ से निकला है, और उस विपස්සना मतलब शरीर को देखें, उस शरीर में क्या हो रहा है। तो कभी भी जो अस्थिर है वो कभी स्थिरता प्रदान कर सकता है। शरीर तो स्वयं चलायमान है, स्वयं क्षणभंगुर है। जो आत्म तत्व है उसकी ओर देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा कि आप उसमें डुबकी लगाएंगे। जो स्वयं शुद्ध है वो दूसरे को शुद्ध कर सकता है। आत्म तत्व पवित्र शुद्ध है, एको हम निर्ममः शुद्धो। ये गाथा अपन कारिका पहले पढ़ के आ चुके हैं श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवंत ने कहा कि वह अभेद है, उसमें भेद नहीं है, एक है, निर्ममत्व वाला है, शुद्ध है। ऐसी जब कारिका अपन ने उसको पढ़ चुके हैं तो वही अपन को शुद्धता प्रदान कर सकते हैं। अध्यात्म में हमेशा इसी बात को ध्यान में रखा जाता है। जब उसकी परिणति ऐसी हो जाती है उस शुद्धोपयोगी की, तो वह क्या सोचता है जगत के बारे में, उसके क्या विचार होते हैं, आचार्य भगवंत इसी कारिका के माध्यम से यहां बता रहे हैं। निशामयति निशेष
मिन्द्रजालोपम जगत स्प्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशेष मतलब यानी शेष कुछ भी नहीं रहा, ऐसा जगत जिसमें सब कुछ आ गया, ऐसे उस समस्त जगत को वह इंद्रजाल क्षण भंगुर, इंद्रजाल का मतलब होता है क्षण भंगुर। इंद्रधनुष होता है ना, देखा कभी आपने? आकाश में जब चौमासा आता है ना तो बादल आते हैं, उन बादलों में सूर्य की जो किरणें होती है उनके माध्यम से 7 रंगों वाला एक बहुत ही सुंदर आकृति बनती है। और जब छोटे बच्चे हम थे उस समय दौड़ते थे कि ये चला नहीं जाए, मिट नहीं जाए, है ना, इसलिए उसको देखते ही देखते जैसे ही सूर्य हिला और वो भी नदारत। ऐसा ही संसार के सारे पदार्थ हैं, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ कैसे है? क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर। उस इंद्र जालोपम जगत, ऐसा वह इंद्रजाल समान उसको दिखता है। फिर उसके बाद में निशामयति यानी दिखाई देने लगता है। स्प्रयत्यात्म लाभाय, आत्म लाभाय स्प्रत्यति, आत्म लाभ की जो इच्छा रखता है, जो रुचि रखता है, जो अभिलाषा रखता है, वह कैसा है? गत्वा नत्रानुतप्यते, जैसे ही उससे थोड़ा सा भी बाहर आता है तो छटपटाहट होने लगती है। अनुतप्यते, नुतप्यते अनुतप्यते, उसमें संताप की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा हो और उसका वह खिलौना छुड़ा लो, देखो फिर क्या होता है। बिल्कुल सारी चीजें कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज दो, कुछ भी उसको सुहाता रुचिकर ही नहीं लगता, क्योंकि वो तल्लीनता के साथ में उसके साथ जुड़ चुका था। तो ये छोटे बच्चा जैसे उस खिलौने से जुड़ चुका है, वैसे भी इस आत्मा रूपी खिलौने के साथ खेले। यह खिलौना अपना ही खिलौना है, इस खिलौने जो भगवान ने दिया है उसके साथ खेलेंगे तो निश्चित रूप से उससे बाहर आते ही जो शुद्धोपयोग, 3 तरह का उपयोग होता है, एक होता है अशुभोपयोग, एक होता है शुभोपयोग और एक होता है शुद्धोपयोग। जो कसाय में अनुरंजित रहता है, तीव्र कसाई होता है, वह अशुभोपयोगी है, और जहाँ पर कसाई मंद हो जाती है उसको शुभोपयोगी बोलते हैं। और जब इन कसायों से ऊपर उड़ जाता है, कसायातीत हो जाता है, तो वह कहलाता है शुद्धोपयोगी। उस यहाँ पर अब इन श्लोकों के माध्यम से उसी शुद्धोपयोगी की बात है, लेकिन उस शुद्धोपयोगी के साथ में हम अपने आप को भी लगाएं कि हम किस तरह से इस संसार में रहकर भी अपने आप को सुखी और आनंदित महसूस कर सकते हैं। इसके माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम कोई भी चीज में देखो, जो पानी का बुलबुला होता है ना, जीवन है पानी की बूंद, बोलते तो हैं लेकिन जानते या मानते भी हैं क्या? मानते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, आचार्य श्री जी कहते हैं तानते हैं। तानते हो रहे हैं, तानने लग जाते हैं हम लोग आपस में। तो यह जो है वहां पर 12 भावना में, अनित्य भावना में मंगत राय जी ने कहा है, इंद्रजाल आकाश नगर मम जग संपत्ति सारी, अतिर रूप संसार विचारो सब नर अरुणारी। हाँ, क्षणभंगुर जीवन की कलिका फिर अंत समय में खिली ना खिली, ये सब क्षणभंगुर है। इंद्रजाल है, जादूगर होता है ना, जादूगर तो जादू दिखाता है, वैसा है ये। आपको सम्मोहित कर लेता है और आपके सामने 1000-1000, 2-2000 की गड्डी बना देता है, और थोड़ी देर बाद में 2-2 रुपए के लिए हाथ
आपके सामने फैलाता है। बोलो, जो 2-2 हजार गड्डी बनाने वाला था, कहां गई वो गड्डियां? जो लड़कियां बनाने लड़का बना देता है, हाथी बना देता है मंच पर, अब कहां गया वो? इसलिए ये सब जो है जादू की छड़ी जैसा लगता है। ये पूरा का पूरा जो दृश्य जगत है, उस जादुई सम्मोहन में हम सब फंसे हुए हैं। उस आत्मा की ओर दृष्टि देंगे तभी इस जादू से बाहर निकल पाएंगे, अन्यथा वो तो अपन को जिसको बोलते हैं सम्मोहित कर रखा है। उस जो है शरीर ने और मन ने आपको ऐसा जकड़ लिया है कि आपको कुछ चीज सुहाती नहीं है, दूसरी बात दिखती नहीं है, बस वही चीज दिखती है जो आपके अंदर में है। वो पहले से फीड कर दिया है, जैसी फीडिंग कर दी वैसा ही हमारे अंदर में रहता है। इसलिए इससे बचना बहुत अनिवार्य है, तभी हम उससे आगे अपना आत्म तत्व की ओर, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ पाएंगे, उस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा नहीं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो कभी भी परीक्षा से डरते नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी परीक्षा से, और जो पढ़ते नहीं है वो, एक बच्चा आया भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, भगवान भारत की राजधानी मुंबई बना दो, भारत की राजधानी मुंबई बना दो, भारत की राजधानी मुंबई बना दो। तो बाजू वाले ने सुन लिया, बोले भैया भगवान को क्यों प्रार्थना कर रहा है, भारत की राजधानी मुंबई क्यों करना चाह रहा है? और क्या हुआ, कल पेपर में मैं मुंबई पे टिक लगा के आ गया। तो ये स्थिति हो रही है। जो तल्लीन रहता है वो तो उस पूरे 365 दिन पढ़ाई करता है, और 365 दिन में भी जब एग्जाम आता है तो 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं उसके पता ही नहीं लगता है। अन्यथा वो इधर उधर जो 365 दिन में एक भी दिन पढ़ाई नहीं किया, अब वो क्या करेगा? आजू बाजू वाले देखेगा, लड्डूसन का बाथरूम बाहर चले जाएं, पानी पीने चले जाएं। ये ऐसे ऐसे उन 3 घंटे के अंदर भी वो इसके अंदर में करता रहता है, जबकि वो 3 घंटे क्यों मिले उसको? और देखो, जो तल्लीन हो जाता है, उस तल्लीन होने के बाद में, या जो उसके अंदर में बिल्कुल अंदर में डीपली चला जाता है, तो फिर उसके बाद में उसका एक एक नंबर भारी पड़ता है। मोक्ष मार्ग में आचार्य भगवंत के यूनिवर्सिटी में तो वो जैसे 99 नंबर भी आए तो आचार्य भगवंत फेल मानते हैं। क्या बोला हमारे गुरुजी? यदि 99 नंबर भी आपके आ गए तो वो बोलते हैं फेल हो। कितने नंबर में? 1 नंबर में तो फेल हो ना। ये स्वीकार करो ना कि 1 नंबर में फेल है। हम उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप अभी जो अपूर्णता है उसी में पूर्णता मानकर चल रहे हो। हाँ मिल गया हमें तो महाराज इतना ही बहुत, अब इससे ज्यादा हमारे से नहीं होता है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? 100 में से 95 भी आए हैं, 100 में से 99 भी आए हैं, तो भी आचार्य भगवंत की यूनिवर्सिटी में तो वो विश्वविद्यालय में तो वो फेल ही माना जाता है। दूसरा, जब तल्लीन हो जाते हैं तो दूसरी किसी बात का ध्यान नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान आ रहा है, इसका मतलब आप अभी तल्लीन हो ही नहीं, इतने लीन हो जाते हैं उसमें। गोमटेश बाहुबली की घटना याद करो। बाहुबली का जो शिल्पकार था अरिष्ट नेमी, उसको बनाने वाले का नाम था, वो शिल्पकार, उसकी माँ प्रतिदिन भोजन लाती। एक दिन भोजन परोसा तो बोलता है, माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला क्या? माँ तुरंत समझ गई, बोले बेटा प्रतिमा पूरी बन गई क्या? माँ बोलती है प्रतिमा पूरी बन गई क्या? बोले हाँ उसका पूरा काम हो चुका। बोले इसीलिए तो तुम्हें साल भर से ये नहीं मालूम कि बिना नमक का भोजन खाते हुए भी तुम्हें नमक नहीं मांगा। आज नमक का तेरे ऊपर ध्यान गया है। ये होता है। ये जब अपन तल्लीन हो जाते हैं, क्या परोसा है, क्या खा रहे हैं आप लोग, क्या दिया है, कुछ पता नहीं। टेलीविजन के सामने बैठ जाओ या मोबाइल के सामने बैठ जाओ तो कब खा के उठ गए कोई पता ही नहीं है। ये स्थिति है।
इसलिए संसार के मार्ग में तो हम बहुत जल्दी तल्लीन हो जाते हैं, मोक्ष के मार्ग में यदि तल्लीन होए, उस आत्मा की ओर दृष्टि रखकर हम तल्लीन हो जाएं, तब हमें छटपटाहट सी होने लगेगी, तब हमें अनुतप्यते संतप्त होने लगेंगे, तभी हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसा तल्लीन कर दो जिसके माध्यम से हम दूसरी चीज अपन को अच्छी लगे ही नहीं, दूसरी चीज अच्छी लगे ही नहीं, उसी में ही हम पूरे यानी जो है ना अपने आप को रमा लें, उसके अंदर में पूरे यानी उसमें घुस जाएं, तभी वो डीपली यानी जाते हैं। पहले के आचार्य कुंद कुंद भगवान को उनका दूसरा एक नाम है वट गिरवा। क्या नाम है? वट गिरवा। ऐसे ही एक दार्शनिक और हुए हैं। वट गिरवा क्यों हुआ? क्योंकि वो हमेशा लेखन कार्य ही करते रहे, तो उनकी गर्दन ही पूरी हमेशा झुक गई। वो अपनी जो है गर्दन को बिल्कुल झुका के ही रखते थे, हमेशा लिखते रहते थे, इस कारण से उनको वट गिरवा कहा। ऐसे ही एक दार्शनिक और हुए, वो एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, और ग्रंथ की रचना करते थे तो अपना विवाह हुआ है ये भी भूल गए। विवाह हुआ है ये भी ऐसे बिल्कुल तल्लीन होके कहते थे। प्रतिदिन पत्नी आती और भोजन रख जाती, शाम को संध्या समय में आती तो दीपक जला देती वहां पर। अब ऐसे 12 वर्ष गुजर गए। कितने वर्ष? जब ग्रंथ पूरा हो गया तब वो दीपक जलाने और भोजन रखने आई तो पूछते हैं आप कौन? बोलो आप कौन? पत्नी से ये बात पूछ रहे हैं। आज हमारा ध्यान क्या होता है? अभी बैठे तो यहां हैं लेकिन ध्यान और कहीं है। हम भी बोल भले ही रहे हैं लेकिन ध्यान ये है कि नहीं, अभी आज बड़े बाबा का भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। तो 7 नाव में सवाल होके चलेंगे तो कभी तल्लीनता हो पाएगी? वो तो एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। काम बिगाड़ो आपने, जग में होत हंसाए। जग में हंसी के पात्र हो जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। समय भी अपना हो रहा है। आचार्य श्री जी क्या कह रहे हैं पद्यानुवाद के माध्यम से? इंद्रजाल सम स्वभाव वाला, पल पल पलटन सीला है। सार शून्य संसार सकल है, नील निशा की लीला है। ये लीला मात्र है। इस विद चिंतन करता योगी, आत्मलाभ का प्याला है। पल भर भी यदि बाहर जाता, खेद खिन्न हो जाता है। पल भर भी यदि बाहर जाता, जैसे मछली जल की रानी है, बाहर निकालो वो तड़पती है, वो तड़पाएगी, ऐसे होता है उसको। तो जल में रहती है तभी वो मग्न रहती है, निमग्न रहती है, तल्लीन रहती है, उसी में उसका जीवन है। उसी प्रकार अध्यात्म योगी का जीवन भी इसी में चलता है। आगे 42वीं कारिका में आएगा। योगी योग परायण है। जो योगी, ऐसा योगी जो योग में हमेशा निश्चित अपने उसी में ही तीनों में, मन वचन काय में, गुप्ती में जो लीन रहता है, उस योगी की ये चर्चाएं हो रही है। उसी की बात अपन कर रहे हैं। उसी में से कुछ अंश अपन इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप लोग ग्रहण कर ले, ताकि आनंद और शांति के साथ में अपने जीवन को यापन कर सके। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय में लोभ पर चल रहा था। कल की बात को अपन पुनः रिवाइज कर लें, एक बार रिपीटेशन। हमने कल आपसे कहा था 2 प्रकार का विकल्प हो सकता है आपकी संपदा को लेकर, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़ कर जाओ। पहली बात कल हमने आपसे ये करी थी। फिर उसके बाद कहा था जो देकर गए
कर्म सत्ता ने उन्हें हमेशा उनको नवाजा है, और जो छोड़ कर गए हैं कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। और फिर दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त ना हो तब भी कुछ न कुछ थोड़ा तो उसमें से अल्प मात्रा में अवश्य देना। फिर एक बात और बोली थी कि लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेना और देते वक्त अधिक होने का आग्रह रखना। ऐसी अहितकारी मनोवृत्ति से अगर आप ग्रसित हैं तो ये समझना आप नीचे की ओर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी कविता भी बोली थी, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए, अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। और एक बहुत गरीब व्यक्ति का बहुत अच्छा हमने इस विषय को लेकर दृष्टांत सुनाया था, और उसमें यही कहा था, गरीब आदमी की उस गरीबी, उस अमीरी को देखकर भी हमारी आंखों में उदारता नहीं आ रही है तो हमारा मनुष्य पर्याय पाना व्यर्थ है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आज फिर अपन आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसी लोभ को और आगे बढ़ाते हैं। दो भिखारी आपस में चर्चा कर रहे थे। दोस्त, आज मैं सामने वाली गली में भीख मांगने गया था और बड़ी आशा के साथ गया था। इतना बड़ा सेठ और इतना बड़ा विवाह इसके घर में हो रहा है तो मुझे निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर धक्का मार कर और धुतकार कर मुझे बाहर भगा दिया गया। वहीं पुनः दूसरा भिखारी बोले मित्र, मैं आज इस गांव के सबसे छोर पर गया था और छोर पर एक झोपड़ी थी, मुझे आशा नहीं थी, कहीं कुछ नहीं मिला, आखिरी घर आ गए, आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। परंतु आशा से परे जैसे ही मैंने वहाँ पर भीख मांगी तो अंदर से एक दादी माँ आई। उस दादी माँ के कपड़ों को देखकर तो नहीं लग रहा था कि कुछ देगी, और उसने 2 रोटी मुझे दे दी। 2 रोटी मुझे दे दी। बड़ा प्रसन्नता के साथ में आया हूँ, और तू चिंता मत करे, तू भूखा नहीं रहेगा। 2 रोटी मेरे पास है, ये तो 1 रोटी तू खा, 1 रोटी मैं खाता हूँ। 1 रोटी तू खा, 1 रोटी मैं खाता हूँ। मेरे जीवन में भी हाँ है, जब मुझे उस दादी ने कुछ दिया है तो मैं भी हाँ अपने जीवन में उतारूँ, और ना क्यों करूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मिला, तुम चिंता मत करो। मतलब संपूर्ण प्रगति के पास एक ही शब्द है, हाँ। नदी को पानी के लिए हाँ है तो वृक्ष के फल के लिए हाँ ही तो है। चंद्र काय के लिए, चांदनी के लिए हाँ है तो सूर्य प्रकाश के लिए हाँ ही है। पौधे के लिए, फूल के लिए हाँ ही है तो फूल खुशबू के लिए हाँ ही है। लेकिन ना जाने क्यों इंसान के पास हाँ की वजह क्या है? ना ज़्यादा है। आज अपन हाँ और ना पे चर्चा करेंगे। आज का विषय अपना है हाँ और ना। तो मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य के पास ना है। प्रकृति के पास क्या है? हाँ है। बताओ ये ना आपको कहाँ ले जाएगा? भोग में, विलास में, संपत्ति में अपव्यय करता रहता है, परंतु सत क्षेत्र के दान की जब बात आती है तो नहीं कहकर खड़ा हो जाता है। भोग में लगाएगा, विलास में लगाएगा, चाहे जहां खर्चा करेगा, उसकी कोई परवाह नहीं है। जब सत क्षेत्र की बात आती है दान की तो नहीं कह के खड़ा हो जाता है। बोलो क्या स्थिति है? टीवी देखने के लिए उसके पास घंटों समय है, मैच देखेगा घंटों घंटों बैठ के वो, है ना। जबकि किसी दुखी के बात सुनने के लिए उसके पास समय है नहीं है, उसको संवेदना व्यक्त करने, उसकी सुनने को तैयार नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। टीवी देखने के लिए समय, पर एक किसी दुखियारे के दुख सहने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। स्पष्ट कह देता है मेरे पास समय नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा, कहाँ जा रहे हैं हमारे भाव? निंदा करने के लिए उसके पास शब्दों का भंडार है, परंतु संवेदना के 2 शब्द बोलने का जब मौका आता है तो उसकी जिह्वा मौन ले लेती है। उसके पास उसकी जिह्वा जो है कभी ये नहीं कहती हाँ भैया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। निंदा के लिए तो हम तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं। जब बोलो, जहाँ बोलो, जैसे बोलो, अग्रसर हैं उसके लिए। पर संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वह ना निकल जाता है हमारे। बाजार में भटकने के लिए उसका शरीर स्वस्थ है, परंतु किसी गौशाला में अगर हम भेजें कि जा भैया सेवा के लिए जा, अनाथ आश्रम में भेजे सेवा के लिए, जा भैया जा, पूजा में विधान में खड़ा हो जा, तो बोले
तकलीफ होती है, कष्ट है, अस्वस्थ हूँ मैं, मतलब क्या है ये, यहाँ के लिए ना और वहाँ के लिए हाँ है। बाजार में भटकने के लिए अभी 2 घंटा खड़ा कर लो तो आप 2 घंटे बात कर लोगे, परंतु आपके तो 2 घंटे विधान में खड़ा हो जाओ, नहीं महाराज जी, सामर्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं हम, शरीर की ताकत ही नहीं है, कहाँ जा रहे हम। मतलब कुल मिलाकर सत् कार्यों के क्षेत्र में संक्षेप से अगर कहें तो सत् कार्यों के क्षेत्र में, सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना मनुष्य की एक जीवन शैली होनी चाहिए थी, परंतु क्या हो रहा है उसकी वजह, वो सत् कार्यों के क्षेत्र में क्या निकल रहा है, उसकी जीवन शैली में क्या ले लिया, ना को स्थान उसने दिया है। काय के क्षेत्र में, सत्कार्यों के क्षेत्र में उसने ना को स्थान दिया है। ये ना कहाँ जा रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इस ना का क्या परिणाम निकलेगा, जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता आएगी। इस ना के कारण जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता का प्रवेश होगा, हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता का प्रवेश होगा इस ना के कारण, मन तृप्त नहीं बल्कि रिक्त रहेगा इस ना के कारण, सभी में लोकप्रियता नहीं बल्कि अप्रियता होगी इस ना के कारण। ये जो ना है बड़ा खतरनाक है, इस ना से बचो। हमारे लोग मान लो क्या सोचते हैं, भले हम उसके जिम्मेदार नहीं है, परंतु लोगों को हम अपने विषय में सोचने के लिए जो देते हैं उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। आप ही कैसे महाराज जी बताइए, जवाब दीजिए। कोई आपके पास आया दान की अपेक्षा से, आपके पास कुछ मांगने आया कि भैया ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, और आप सक्षम हैं, आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद आप उससे कह दोगे नहीं अभी है ठीक, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो जो आपकी न है, वो न सुनने के बाद उसके मन में आपके प्रति क्या विचार आएंगे। आप मजबूर कर रहे हो, सब कुछ होने के बाद, सामर्थ्यशील हो आप, हजारों रुपए आप यहाँ वहाँ खर्चा कर रहे हो, लाखों बर्बाद कर रहे हो, लेकिन उसके कष्ट में, उसकी तकलीफ में आप क्या कह रहे हो, ना। तो वो तो यही कहेगा कि ये तो क्या है, ये तो क्रूर है। अब वो जिम्मेदार कौन है, आप स्वयं हैं। उसके उस विचारों को जन्मदाता कौन है, आप स्वयं हैं। वो कृपण है, वो यही कहेगा ये क्या है, कंजूस है, कृपण है, ये निठल्ला है, ये क्रूर है। इसके जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं हैं, इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सामर्थ्यशील हैं। उसके बाद अगर अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जो सामने वाले के मन में विचार आपके प्रति, धारणा आपके प्रति आ रही है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर इसके विपरीत आप नहीं के बदले हाँ कह देते हैं, अर्थात उसको शक्ति के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके पास शक्ति से ज़्यादा मत दो, शक्ति तस त्याग हमारे आगम में का, शक्ति है, ताकत है, दूसरों के दुख दुखते हैं, दूसरों के अंदर आपको लगता है कष्ट है, आप बिल्कुल तत्पर हो जाओ। शक्ति के अनुसार अगर आप दान दे देते हो तो उसके बदले वो क्या बोलता है, हमारे लिए जो व्यक्ति सोचता है वो व्यक्ति क्या है, उदार है, अच्छा है, संवेदनशील है, उसका श्रेय आपको जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप सामने वाले के हृदय में प्रवेश कर रहे हो, उसकी मदद कर उसको अपना बना लिया आपने, जीवन भर के लिए आपने उसको ऋणी बना लिया। कब, जब आपने क्या बोला, हाँ, क्या बोला, हाँ, अरे भैया मदद, विचार करता हूँ, कुछ तो कहते हैं, लेकिन आपने तो सीधे सीधे क्या बोल दिया, नहीं बोला। तो संदेश स्पष्ट है, क्या है, बात यदि अच्छी हो, सत्कार्य की हो, हित की हो, परोपकार की हो, नहीं मत कहना भैया, बिल्कुल नहीं मत बोलना, एकदम नहीं बोलोगे तो आपका उसमें नुकसान ही। हाँ कहो, हमारी हाँ सामने वालों के जीवन में एक नया उत्साह पैदा कर देगी, एक नया आनंद उत्पन्न कर देगी। और ध्यान रखना, जब आप हाँ बोल रहे हो, उसको जो आनंद मिलेगा ना, उससे कई गुना अधिक आनंद आपको मिलेगा। हाँ बोलने के बाद उससे कई गुना अधिक आनंद आपको मिलेगा। अगर आप आनंदित होना चाहते हो तो कभी पीछे मत हटो, कभी भी अपने आप को ना नहीं बोलना कि मैं नहीं दे सकता हूँ, दूंगा, अभी जितना है उतना ले लो, आपकी मुझसे अपेक्षा है, मैं जितना हो उतना प्रयास कर रहा हूँ, ना मत बोलना। अपने जीवन में ना नहीं आना चाहिए। आज के प्रवचन में अपने को सिर्फ यही नियम लेना है कि मैं मेरे जीवन में सत्कार्यों के क्षेत्र में, हित के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में क्या कहूँगा, हाँ कहूँगा, ना नहीं कहूँगा। ना मुझे नीचे ले जाएगा, हाँ मुझे ऊपर उठाएगा, मुझे ऊपर उठना है, इसलिए सत्कार्य के क्षेत्र में हाँ कहूँगा।
बहुत ही मजबूरी हो, बहुत ही परिस्थिति खराब हो, तो उसको उस परिस्थिति से अवगत कराना, पर बस ना मत कहना, ना आपको नीचे ले जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, दो चीज़ होती है, एक होती है बुद्धि और एक होता है हृदय। एक होती है बुद्धि और एक होता है हृदय। जो बुद्धि हमेशा आपको जो ले जाएगी ना, वो नहीं में रुचि, वो नहीं कहलाएगी। और जबकि जो अंदर का जो हृदय है, वो हृदय हमेशा हाँ में रुचि रखता है। हृदय हमेशा आपका हाँ ही कहेगा, पर वो बुद्धि आपको नहीं। क्योंकि बुद्धि में क्या है, एक अहम भाव का आकर्षण होता है। वो मन को ये सोचने पे मजबूर कर देता है और उसकी पुष्टि के लिए वो नहीं कहला देता है कि नहीं अपने को नहीं करना है, सब शोभा नहीं देता है, वो बुद्धि है। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि के साथ अमीर जिंदगी की तुलना, बुद्धि के साथ अमीर जिंदगी की तुलना में हृदय के साथ वो गरीब जिंदगी लाख गुना अच्छी होती है। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो जीने के योग्य बनाने का काम कौन करता है, वो हृदय करता है, बुद्धि नहीं। आप जीवन जो जी रहे हैं वो किससे जिएंगे, वो जीवन जीने का कार्य कौन करेगा, वो हृदय कराएगा, बुद्धि नहीं। आपने देखना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिसकी जीवन शैली में हाँ है, जिसकी जीवन शैली में हाँ का बोलबाला होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, ना डायबिटीज़ होगी, ना हृदयघात होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, और जितनी भी बीमारियां हैं उस पर आक्रमण कर ही नहीं सकती, करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसके जीवन में हाँ का बोलबाला है। उसके पास क्या है, हाँ। जिसके पास हाँ है वो सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, हमेशा दूसरों को प्रसन्न करता रहेगा, बस सिर्फ एक हाँ के कारण। अच्छा, इसलिए बार बार बोलते हाओ बोलो हाओ, क्या बोलते हैं, हाओ बोलो हाओ। वो हाओ और हाँ एक ही बात है, बुंदेलखंड का ये हाओ है। तो ये हाओ अपने जीवन का एक सूत्र बना लेना, अपने जीवन का एक ये मान लेना, ये आइडियल शब्द है। हमें हमेशा हाओ बोलना है, ना का कोई काम नहीं करना है किसी भी तरह से, ना को। और नहीं लगे तो फिर क्या होगा, जिसके मन में जो नहीं है तो उसके लिए, उसके जीवन में क्या आएगा, आवेश आएगा, आक्रोश आएगा, क्रोध आएगा, बेर आएगा, हिंसा आएगा, आक्रामक स्वभाव रहेगा, आक्रामकता रहेगी। ये सब कुछ कौन, वो ना देगा, ना ही सब कुछ देगा। ये जिसके पास न है उसके पास ये सब कुछ है, आवेश है, आक्रोश है, क्रोध है, बेर है, हिंसा है, आक्रामक स्वभाव है, ये सब ना के पास है। मतलब यदि एक हाँ से इतने सारे लाभ हो जाते हैं और एक नहीं से इतने सारी हानियां हो जाती है, तो गंभीरता से अपने जीवन शैली का निरीक्षण करें और अपने जीवन में हाँ को स्थान दें, ना को स्थान नहीं दें। पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि मान लीजिए ढोकला आप खाते हैं और ढोकले से लगता है कि स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, वो वापस नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि मालूम है आपको ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो और स्वास्थ्य खराब होगा। तो जो चीज़ खराब है उस चीज़ को छोड़ दो, ना को अपने जीवन से निकाल दो और हाँ को रख लो। परंतु फिर भी मन की एक वृत्ति है, इसे क्या है, इसे तो उसी में आनंद आता है, किसमें, नहीं में। परंतु अगर आपको नहीं में आनंद आता है तो उसको छोड़ना है, तो छोड़ना है तो वो छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा, जैसे कहना नहीं चाहिए कि नहीं, परिवर्तन करने की आवश्यकता तो है नहीं, कि कहने की गलत लत लग चुकी है, नहीं नहीं, उसे लत को छुड़ाना ना, तो उस नहीं के अनुभव, उस नहीं का अनुभव आपके जीवन में, अनुभव मतलब, अनुभव से मतलब आप नहीं नहीं बोलते जाओ अपने जीवन में। जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी सहयोग की और उस आवश्यकता में आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं रहेगा, तब पता चलेगा कि इस नहीं का क्या परिणाम है। इस, और मैं कहता हूँ कि जितना तीव्र आपको चोट लगेगी उतनी जल्दी आप उससे क्या करेंगे, सीख लेंगे कि भैया नहीं के परिणाम में अपने साथ कोई नहीं होता है और हाँ के परिणाम में अपने साथ पूरा संसार खड़ा होता है। जिसके पास हाँ है उसके साथ पूरा संसार है, और जिसके पास नहीं है वो अकेला रह जाएगा, अपने साथ वो कोई को साथ खड़ा नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में हाँ को स्थान दो आप, जहाँ आपके पास हाँ है ये मान के चलना, आप बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हो। क्या बनाना, अगर सभी को अपना बनाना है और सबको अगर सम्मोहित करना है तो क्या होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ढलान मिलने के बाद, बहुत अच्छी बात है, ढलान मिलने के बाद भी, ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे ना उतर जाए वो पत्थर हो सकता है, पानी नहीं। पानी तो आप डालोगे और ढलान है तो कहाँ जाएगा, वो नीचे की ओर ही जाएगा, वो उसी ओर यात्रा करेगा जिस ओर
ढलान है। परंतु ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे ना उतर पाए, ये समझ लेना वो पत्थर है, पानी तो नहीं। और रिक्त स्थान मिलने के बाद भी जो भीतर प्रवेश ना करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो नहीं, हवा तो नहीं। रिक्त स्थान मिला तो पवन तो वहाँ पहुँच ही जाएगी, पहुँचेगी ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है पवन को वो रिक्त स्थान से, खाली स्थान से जाने के लिए। तो कौन नहीं जा रहा है? फौलाद हो सकता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बस इसी तरह अगर पात्र आपके सामने हैं और उसके बाद भी, समक्ष होने के बाद भी अगर आपके मन में उसके प्रति करुणा जाग नहीं रही, उसके प्रति उसकी सहयोग करने की प्रति आपकी इच्छा जागृत नहीं हो रही है और आप उस वक्त ना बोल रहे हो, हाँ नहीं बोल रहे हो, तो ये मान के चलना आपका जो दिल है कैसा है? पत्थर दिल है। आप दान के लिए, आप सहयोग के लिए, आप उदारता के लिए अगर तैयार नहीं हो रहे हो तो क्या मान के चलना? आपका जो हृदय है वो कैसा है? पत्थर दिल है। आप पत्थर दिल इंसान के मालिक हैं। आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर उदारता नहीं है, और जो व्यक्ति ऐसा होता है वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं। वो कोमलता तो होनी चाहिए, बिना कोमलता के आपके अंदर धर्म का वो बीजारोपण होता ही नहीं है। पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी यूं ही नहीं बीज उत्पन्न करती है, उसमें जब वो मृदुता आती है, वो कोमलता आती है, तब कहीं बीज का वो बीजारोपण होता है। तो आपके अंदर अगर कोमलता नहीं है हृदय में, और उदारता नहीं है हृदय में, सहयोग की भावना नहीं है हृदय में, तो आप पत्थर दिल हैं। आपको यदि केवल भोग में और संग्रह में रुचि है तो आपको प्राप्ति की आशा भी छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि भोग और संग्रह में, और जो भोग और संग्रह में रुचि रखता है उसके लिए प्राप्ति की आशा तो बिल्कुल नकारात्मक बात है। उसके पास प्राप्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपको यदि त्याग के अथवा भाग में रुचि है, दो चीज़ हो गई यहाँ, एक थी आपके भोग और संग्रह, अब आपको यहाँ पर त्याग में अथवा भाग में रुचि है, तो प्राप्ति के नाम पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। काय में रुचि होनी चाहिए? भोग और संग्रह में नहीं। काय में रुचि होनी चाहिए? त्याग और भाग। त्याग मतलब देना, और कुछ ना कुछ भाग देते रहना, उसमें रुचि है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रश्न ये नहीं है कि देने के लिए आपके पास क्या है, कितना है, आपके पास क्या है, कितना है, उसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि देने के लिए आपका हृदय कितना ललायित है। प्रश्न ये नहीं कि देने के लिए आपके पास कितना है, पर देने के लिए आपका हृदय कितना ललायित है। कल लोग मुझसे आ रहे थे, महाराज जी आप बार बार दान के विषय में बोले जा रहे हो, हृदय बहुत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, हो रहा है ना, 10 गुना मिलेगा। नहीं है ना, कोई बात नहीं, आगे आएगा। आपके भाव तो हो रहे हैं, भाव भी बहुत बड़ी बात होती है। देने के अंदर भाव हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके भाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास देने के लिए कितना है, बल्कि क्या है, आपका कितना हृदय ललायित है, हृदय में दान देने की कितनी रुचि ज्वलंत है। बिना गिनती के देते रहो, प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के क्षेत्र में निश्चित तौर से आप निहाल हो जाओगे, निश्चित तौर से आपका भला होता चला जाएगा। आप देने में कभी पीछे मत हटना, जितना हो उतना देते जाना, देते जाना, देते जाना, जो हो सो दे देना, पर देने के मामले में पीछे मत हटना।